पुनर्जन्म के बाद उस महिला ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह तोड़ डाला। इतना ही नहीं, उसने इस पूरी घटना की लाइव वीडियो भी इंटरनेट पर चला दी और पुलिस वालों को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। लोगों को लगा कि शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि जानबूझकर सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती थी। लेकिन दर्जनों पुलिस कर्मियों के सामने भी वह नहीं रुकी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इसी समय उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे करीबी सहेली उसके बैंक के गुप्त सुरक्षा कोड का इस्तेमाल करके 500 करोड़ रुपए की बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दे रहे हैं। पिछले जन्म में यही दोनों उसे एक ऐसी जगह ले गए थे जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिर उन्होंने नकली सबूत तैयार करके सारा अपराध उसके सिर मढ़ दिया। अदालत में सबूत इतने मजबूत थे कि महिला को 10 साल की जेल हो गई। जब उसकी रिहाई में सिर्फ एक दिन बचा था, तब उसके बॉयफ्रेंड और सहेली ने खुद उससे सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उसके जेल जाने के सदमे में उसके माता पिता की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। ये सुनते ही महिला को गहरा सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वह ठीक उसी दिन वापस लौट आई जब उसके साथ विश्वासघात होने वाला था। इसलिए उसने जानबूझकर पुलिस की गाड़ी तोड़ी ताकि अपराध के समय वह पुलिस हिरासत में रहे और कोई भी उस पर झूठा आरोप न लगा सके। उसने पागल होने का नाटक भी किया। उसके माता पिता ने पुलिस से हाथ जोड़कर उसके लिए नरमी की अपील की। इसलिए पुलिस ने उसे सिर्फ एक रात के लिए हिरासत में रखा। इस तरह पूरी रात वह पुलिस थाने की निगरानी, सीसीटीवी कैमरों और दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में रही। यही उसका सबसे मजबूत सबूत था। उधर उसका बॉयफ्रेंड और सहेली बेखबर होकर उसके गुप्त सुरक्षा कोड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए बैंक से 500 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर चुके थे। उनकी योजना थी कि चोरी का इल्जाम महिला पर लग जाएगा और वे आराम से विदेश भागकर ऐश करेंगे। अगले दिन जैसे ही महिला पुलिस हिरासत से बाहर निकली, अपराध शाखा के अधिकारी उसे गिरफ्तार करने पहुंच गए। उनके पास ऐसे कई सबूत थे जिनसे यही साबित हो रहा था कि बैंक से 500 करोड़ रुपए उसी ने चुराए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। वहीं उसकी सहेली मीडिया के सामने रोते हुए बोली कि महिला ऑनलाइन जुए की लत में पड़ गई थी। उस पर करोड़ों रुपए का कर्ज था, इसलिए उसने बैंक लूटने का फैसला किया। इसके बाद उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें महिला की आवाज जैसी आवाज कह रही थी कि वह 500 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर महिला की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। पत्रकार भी महिला को जमकर कोसने लगे और कहने लगे कि ऐसी औरत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिला ने शांत रहते हुए कहा कि यह ऑडियो नकली है और केवल इसकी मदद से यह साबित नहीं किया जा सकता कि चोरी उसी ने की है। जांच अधिकारी भी उसकी बात से कुछ हद तक सहमत दिखाई दिए। तभी उसका बॉयफ्रेंड आगे आया और बोला कि उनके पास सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। उसने कहा कि बैंक के रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि चोरी उसी के गुप्त सुरक्षा कोड और उसकी पहचान की पुष्टि के बाद हुई है। बैंक के नियमों के अनुसार यह कोड सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती थी। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजर ने भी गवाही देते हुए कहा कि उस सुरक्षा कोड का इस्तेमाल किसी और के लिए करना लगभग असंभव है। इतने सबूतों के बाद पुलिस महिला को गिरफ्तार करने ही वाली थी और पत्रकार भी उस पर अंडे फेंकने लगे। तभी महिला ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, आप सबका कहना है कि बैंक से पैसे रात के 9 बजे चुराए गए थे, है ना? सबने एक साथ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। महिला मुस्कुराई और बोली, लेकिन उसी समय मैं पुलिस थाने के बाहर पुलिस की गाड़ी तोड़ रही थी। उसके तुरंत बाद मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है और दर्जनों पुलिस वाले इसके गवाह हैं। जब मैं पूरे समय पुलिस की हिरासत में थी तो बैंक जाकर 500 करोड़ की चोरी किसने किया? उसके बॉयफ्रेंड और करीबी सहेली डर के मारे कांपने लगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।